बहुत दुखी थे। भगवान ने सोचा इनकी एक बार परीक्षा ले लूं। भगवान जो है वृद्ध का रूप रखकर चले गए और स्नान भी सुबह उठकर अपना स्नान ध्यान करते थे, संध्या बंदन करके। उनका रोज का नियम था भिक्षा मांगने का। उन्हें झोला पकड़ा, भिक्षा की चले गई। अब जैसे चलने लगे उतने में जो विष्णु भगवान रूप रखे थे वृद्ध, वह भी उनके सामने चलने लगे। वृद्ध थे वो भी। वो परीक्षा लेने चले गए। इनको यार नहीं वास्तव में गरीब है, आपको दिखाता है। चलते रहे, उन्हें देखा ये वृद्ध चल रहे मेरे सामने से आनंद नहीं होने का, जाने पहचाने कुछ मिल रहे हैं। होता नहीं कभी हम जाते हैं एक यार हम आपको कहीं मिले थे शायद, होता कभी अचानक होता है एक शकल के मिल जाते हैं। तो सर ने देखा उनके वृद्ध आ रहे, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो उन्हें फट से उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा हे प्रभु आपको मेरा प्रणाम है। उन्होंने प्रभु कह दिया मुझसे, तो पहले ही पहचान लिया मेरे को प्रभु कह दिया इसने। उनका मैं कोई प्रभु नहीं हूँ। हे प्रभु आपको मेरा प्रणाम, मेरा नाम सदानंद है, कोई उपाय जानकर बता दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। उन्होंने नहीं, न तो मैं प्रभु हूँ और न मैं कोई उपाय जानता हूँ। जैसे तुम भिक्षा के लिए जा रहे हो वैसे मैं भी घूम रहा हूँ, मैं भी वृद्ध हूँ, घूम रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। अब भगवान बड़े सोच विचार में पड़ गए। उन्हें क्या किया जाए। उनका इसने मेरे को प्रभु कहा और फिर आगे बढ़ा। उन्होंने मेरे को शायद नहीं पहचाना। उन्होंने अगर मेरे को पहचाना होता तो मेरे पीछे ही पड़ जाता, उसने मेरे को नहीं पहचाना। यदि राम बढ़ते बढ़ते भगवान को स्वयं बोलना पड़ा। भगवान स्वयं बोल गए, कहने लगे हाँ सदानंद, आपने अपना नाम सदानंद बताया। हाँ प्रभु मेरा नाम सदानंद। फिर प्रभु का शब्द लगा दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं आपकी उपाय को कर देता हूँ कुछ। हाँ एक है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। प्रभु बताइए कौन है, क्या करना है मुझे बताइए। तो कहने लगे यदि नाम व्रतमश्च सत्रांतियुतः कृतं एकदा विदुपुष्पा विस्तारी यदि तस्मिन् जन्मनि तो स्वः। उनका एक है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बताइए। उनका प्रभु बताइए कौन है। उन्होंने कहा विष्णु भगवान का पूजन करें, उनका पूजन करें और उनकी कथा करें, जितनी आपकी मनोकामना सब पूर्ण हो जाएंगी। उनका प्रभु इसका विधान उनको जानता भी नहीं कौन है क्या है, तो उसका पूरा विधान बता दीजिए। तो जो वृद्ध रूप रखे थे उन्होंने पूरा विधान को बता दिया। विधान जब बताया, जैसे ही विधान बताया था उसने वो उन्होंने संकल्प कर दिया। संकल्प क्या किया, कल को जो गांव में जो मेरे को भिक्षा मिलेगी मैं वो सत्य कथा करूंगा, सत्य कथा करूंगा। यदि नाम से जैसे संकल्प किया, संकल्प करते ही जो विष्णु भगवान थे रूप रखे वृद्ध अंतर दिया था, अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। अरे उन्हें कहा फिर हम बात आगे। उसके मन में और भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। ग्रह मांगता हूँ, वहां से घर उठा, घर में जाकर और जो सोच विचार हो गए। उन्होंने कहा भाई सोच विचार क्या हुए। उन्होंने कहा ऐसा संकल्प कर दिया भाई, हम कोई संकल्प करते हैं उसको पूर्ण करना होता है। कोई जो हम उठा देते कई बार भाई हमारे हम ये करेंगे। तो उसने जो है घर में जाकर तो सोचा मेरे पास 1 रुपया नहीं है, इसे सत्या कथा करूंगा, भिक्षा भी मिले या न मिले, कैसे अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को बुलाऊं, कैसे ब्राह्मण को बुलाऊं। सोच विचार रात्रों निंद्राम न लब्धवान, रात उनको नींद भी नहीं आई। नींद भी जब आई, प्रातःकाल हो गया, सुबह उठकर स्नान ध्यान किया, भगवान का नाम लिया, रोज का नियम था भिक्षा लेने के लिए, और चले गए भिक्षा के लिए। और दिन बड़े मुश्किल से उनको भिक्षा मिल रही थी। जैसे गांव में भिक्षा के लिए पहुंचे, हर कोई कहते हैं ब्राह्मण मेरे यहाँ से भिक्षा ले जाओ, दूसरा हमारे यहाँ, तीसरा हमारे यहाँ से। जिस दिन 2 किलो होता था 4 किलो हो गया। प्रसन्न होकर अपने घर में आए, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को बुलाकर उन्होंने शाम को सत्य कथा कर दी। तो भगवान की ऐसी महिमा वाली सत्य कथा करने से उनके घर में धन धान्य की वृद्धि हो गई, पुत्र की उत्पत्ति हो गई। मासी मासी प्रथम हर महीने में सत्य कथा करने लगे।
एक बार धन ऐश्वर्य के साथ तो उनके घर में सती कथा जब चल रही थी तो लकड़ी बेचना लकड़ा पानी से बेचन। उसने पानी कहाँ मिले, मैंने देखा है सलाम का घर है, मेरे को पानी मिल जाएगा। उसने लकड़ी का गड्ढा बाहर से रखा और वहां चला गया। उसने देखा नहीं वहां तो लोग बैठे और पूजा चल रही है, पानी वाला बोले और कथा सुनी। कथा सुनने के बाद सदानंद को प्रणाम करने बोला कि हे सदानंद, आपने ये किस चीज का पूजन किया, तुम्हारे घर बड़ी चहल पहल हो रही है। उन्होंने कहा सत्य कथा है, इस सत्य कथा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा मैं भी तो गरीब हूँ, लकड़ी बेच कर अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ, मुझे भी इसका विधान बता दीजिए। तो पूरा विधान बता दिया। उसने भी संकल्प किया कल को जो गाँव में लकड़ी मिलेंगे के दाम मिलेंगे उसमें सत्य कथा करूँगा। पानी पीकर चढ़ा प्रसाद फिर हम आ गए अपने घर में पहुँचे। अब वो लकड़ा भी बहुत गरीब बेचारा, लकड़ी बेच कर जीवन को व्यतीत करता था, कभी बिकती थी कभी नहीं बिकती थी। उसने भी सुबह उठकर स्नान ध्यान किया, लकड़ी इकट्ठा रखा सिर पर और बेचने का चला। जैसे ही बेचने को गया जाते उसकी लकड़ियां बिक गई और मुंह मांगे दाम उसको मिल गई। प्रसन्न होकर आकर अपने घर में आकर अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को बुलाकर उसे शाम को सत्य कथा कर दी। उस सत्य कथा करने से उसके घर में भी धन धान्य की वृद्धि हो गई और अंत मोक्ष को प्राप्त हो। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। श्री सत्य पुराणे देवा श्री सत्य